का सीजन चल रहा है और जमकर खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। इसी पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। आइए इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास कहा गया है। प्रियंका हमारे साथ तैयार है, पूरी डिटेल्स लेकर। प्रियंका बताइए। बिल्कुल, इसमें जो रिपोर्ट में बताया गया है कि इस त्योहारी सीजन दिल खोल कर खर्च करेगा इंडिया और अगले 3 से 4 महीनों में आप अच्छी खासी शॉपिंग होते हुए देखेंगे। लगभग 12 से 14 लाख करोड़ तक का खर्च का अनुमान है बीओबी को, और ये देश के सारे शहरों से ये फिगर्स निकल कर आ रही है। गूगल ट्रेंड्स को भी अगर आप देखें तो वहां पर भी बहुत ही मजबूत कंज्यूमर सेंटिमेंट दिख रहा है, और इसी के चलते अक्रॉस कैटेगरीज है, चाहे वो एसी हो, टेलीविजन हो, ऑटोमोबाइल हो, ऑनलाइन सर्च में इन सारे कैटेगरीज की काफी सर्च बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे एक बहुत मजबूत कंज्यूमर सेंटिमेंट भी दिखाई दे रहा है। और इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, खाने पीने पे भी काफी खर्च करेंगे इंडियंस। डाइन इन चाहे हो या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना हो, यहाँ पर भी डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। अगर एक एस्टिमेशन बीओबी की इस रिपोर्ट का लगाए कि कहाँ पर कौन से स्पेसेस में सबसे ज्यादा खर्च होगा, तो सबसे ज्यादा खर्च होगा शादियों पे। 4.5 से 5.5 लाख का इस सीजन का बजट, जो अगले 3 से 4 महीनों में सिर्फ आने की उम्मीद है। इसके अलावा कपड़े, फुटवेयर, जितना भी कंजम्पशन को बूस्ट मिला है बिकॉज ऑफ वन रीजन, जो जीएसटी कट हुआ है वो तो है ही बड़ा रीजन, तो यहाँ पर लगभग 2.8 से 3 लाख करोड़ तक की यहाँ पर शॉपिंग हो सकती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, रेस्टोरेंट, चाहे वो आप डाइन इन करें, ऑनलाइन देखें, ट्रेंड्स ये बताते हैं कि अच्छा खासा खर्च आ सकता है, लगभग 65,000 से 75,000 तक का इस कैटेगरी में। उसके अलावा स्वीट्स हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, इवेंट या फिर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हो, उस पर भी 15 से 20,000 करोड़ तक की खर्च की एक एक्सपेक्टेशन। और बड़ा रीजन है क्यों इतना बड़ा उत्साह दिख रहा है खर्च करने वालों में, क्योंकि जीएसटी कट का जो बड़ा बेनिफिट मिला है, जो बड़ा बूस्ट सरकार भी देना चाहती थी, वो एक्चुअली दिख भी रहा है कंज्यूमर सेंटिमेंट में, गूगल सर्चेस के दौरान, और बड़ी बड़ी जो फाइंडिंग्स निकल कर आ रही हैं उसमें ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि, और साथ ही जो कमोडिटी के प्राइस में थोड़ी सॉफ्टनेस हुई, तो इन्फ्लेशन का थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होते हुए दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने के कारण इम्पैक्ट क्लियर दिख सकता है फेस्टिवल स्पेंडिंग में। ओके, तो त्योहारों के सीजन में जबरदस्त खर्चे का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। इस बार रिपोर्ट एक सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आती हुई दिखी, काफी इंटरेस्टिंग है। और सबसे ज्यादा खर्चा लोग शादियों में कर लेते हैं। शादियों में कर रहे हैं, और फिर 4 लाख करोड़ कपड़े वगैरह, ज्वेलरी और गिफ्टिंग विफ्टिंग में। अब हमारे एक्सपर्ट्स में तो सबकी शादियां हो चुकी है वैसे तो ये पैनल में, तो ये तो नहीं पूछेंगे शादी में, लेकिन शादियों के अलावा सबसे ज़्यादा खर्चा उनके हिसाब से कहाँ हो रहा है? जरा एक बार अपना अपना अंदाज़ा दीजिए, आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है? कोई बताने का कष्ट करेगा? जी जैन साहब। नहीं, आजकल तो अनिल जी शादी तो ठीक है, हर चीज की आजकल 40th आ रहा है, 50th आ रहा है, इनकमिंग है, आउटगोइंग है, एनिवर्सरीज है, 50th एनिवर्सरी, 25th एनिवर्सरी। अब मेरे तो एक क्या मिनट है कि एक मिनट, हाँ 40th 50th तो समय, इनकमिंग एंड आउटगोइंग व्हाट इज दिस? मतलब वो वेलकमिंग 25th एनिवर्सरी, आउटगोइंग 25th एनिवर्सरी। अच्छा, ऐसा नहीं होता है? हाँ, मतलब एक बार को 2 बार सेलिब्रेट करना, फिर उसमें भी अच्छा 100 डेज पूरे हो गए, 2 months टू गो, 100 डेज टू गो, 3 months टू गो। मतलब हर चीज का मतलब आजकल इवेंट मैनेजर्स के मजे हो रहे हैं, और लिस्टेड में इवेंट मैनेजर्स है नहीं है। अच्छा, अब समझ में आप इतना बिजी क्यों रहते हैं पूरे साल भर के? कोई न कोई हर साल कुछ ना कुछ तो रहता ही होगा। जैन साहब इज वेरी बिजी हर नाउअडेज। महीना, हर दिन। और अभी अक्टूबर में तो अनिल जी जयपुर में दिवाली का सीजन कुछ ज्यादा ही चलता है थोड़ा सा अनिल जी। हाँ, ओके। दिवाली का त्योहार कुछ ज्यादा मनाते हैं लोग। नहीं, मनाते तो सभी जगह है, आप ही ज्यादा मनाते हो ऐसा लग रहा है हमें। श्रीकांत जी कुछ कह रहे हैं? जी श्रीकांत जी। नहीं, वैसे देखा जाए तो देखिए सबसे बड़ा खर्चा तो एजुकेशन में होता है। लेकिन जैसे अभी जैन साहब ने कहा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी अपने क्लोज रिलेटिव्स रहते हैं, उनके पास अगर कोई फंक्शन अगर होता है तो उसमें उस पर्टिकुलर फंक्शन को अटेंड करने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं आजकल। जो भी मैं कहूँगा कि जो या तो लेडीज वेयर या तो जेंट्स वेयर जो भी रहेंगे, वो इतने कॉस्टली है कि ये पर्टिकुलर शॉपिंग का जो मैं बोलता हूँ ना, पूरे साल भर कुछ ना कुछ शॉपिंग चलते ही रहता है। और वो आजकल एक नया खर्चा आ गया है। पहले हम लोग क्या करते थे, मुझे पता है 5 साल पहले तक ऐसा था कि एक नॉर्मल जो अपने नए कपड़े रहते थे हम लोग वो पहन के जाते थे। लेकिन आजकल ऐसे हो गया है कि एक स्पेसिफिक मान्यवर या किसी और पर्टिकुलर ऐसे बड़े शॉप में जाके वहां पे बड़ा शॉपिंग करना पड़ता है पूरे फैमिली के लिए, और तभी जाके उस फेस्टिवल उस पर्टिकुलर इवेंट को अटेंड करना पड़ता है। तो ये एक सबसे बड़ा खर्चा आजकल नया निकल के आया है। ठीक बात है। जी गुणाल जी।
अनिल जी, मैं ये कह रहा हूँ जैन साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अनिल जी, आजकल जो मेरे जितने जानकार हैं अनिल जी, मेरे जैसे यंग लोगों को इनवाइट करते हैं अपनी 50th 25th में, जैसे बता रहे हैं। और अनिल जी, सबसे ज्यादा खर्चा होता है गिफ्टिंग में। जो जहां पर भी जाओ तो अनिल जी गिफ्ट देना पड़ता है। तो मेरा तो अनिल जी सबसे ज्यादा खर्चा लोगों को गिफ्ट देने में हो जाता है। और अनिल जी, ये सारे लोग बुलाते रहते हैं और ये इसमें गिफ्ट देने पड़ते हैं। तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ जैन साहब से, सबसे ज्यादा जाते खर्चा हैं। अनिल जी गिफ्टिंग में। आप एक काम करिए, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। जिस भी इनवाइट में नीचे लिख के आया ब्लेसिंग्स ओनली, वहीं पे जाने का। जहाँ ब्लेसिंग्स ओनली नहीं लिखा हुआ नहीं जाने का। सिंपल सी। आजकल हमारे मुंबई में तो सिस्टम बदल गया, ना गिफ्ट देने का सिस्टम है ना लेने का सिस्टम है। देते भी नहीं है, लेते भी नहीं है। बहुत आराम का काम है एकदम। भाई कर रहे हो प्रोग्राम, अगर है बुलाने की सबकी इच्छा तो प्रोग्राम करो। अच्छा समझो कुणाल जी ने बुलाया जैन साहब को प्रोग्राम में, ब्लेसिंग ओनली नहीं लिखा। अब जैन साहब दूसरी पार्टियों में बिजी हो गए, ये हो गए, गिफ्ट लेना भूल गए। अब जाना है टाइम और आधा घंटे में गिफ्ट तो लेना ही रह गया। अब चाहे तो भी नहीं जा, खाली हाथ जाए तो तकलीफ। तो इससे बढ़िया फिर नहीं जाओ। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग फिर आते ही नहीं प्रोग्राम में। इसलिए न देने का न लेने का बेस्ट तरीका ये है, ब्लेसिंग्स ओनली। बिल्कुल करेक्ट। आइए बढ़ते आगे 3 20 की स्टडी। बिल्कुल।